warm welcome once again to your favorite channel, that is Lukman IS Academy, turning your dreams into reality. The only slogan, only motto we have, and you know it very well that how much committed we are. And you know the verbal expressions are always very dicey, but the numbers, the results show it all. So what you can see here, 150 plus of the selections alone from our Academy 2022 UPSC CSE, राइट सो अगर हम बोलते हैं कि हम आपके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हम बोलते ही नहीं हैं, ये नंबर्स या फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे इस स्टेटमेंट को सच साबित करने के लिए हद से ज्यादा काफी। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की तरफ, जो कि बताता है हमें कि हमारी इमेज दुनिया में क्या है, क्या थी और क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती है। तो दोनों तरफ बात करते हैं, क्या थी क्या है, या क्या थी क्या होनी चाहिए, या फिर क्या थी और क्या हो सकती है। देखिए, विदाउट एनी प्राइड एंड प्रेजुडाइस हम किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी का ना तो सपोर्ट करते हैं ना तो विरोध करते हैं। देखिए, हम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, हम न्यूट्रल रहते हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है, केंद्र में या राज्य में सरकार किस पार्टी की बनी है। हम सरकार के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात का, बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर था जो हम कहना चाहते हैं। लेकिन अब इस डिस्क्लेमर का पीछे जो मकसद है वो मेरी आगे आने वाली कुछ लाइनें हैं, तो कहीं आपको ये ना लगे कि सर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम इस बात को मानना चाहें या ना मानना चाहें, आपका पॉलिटिकल माइंडसेट कुछ भी हो, हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन आप पिछले 8-9 सालों में हमने देखा है कि इंडिया की इमेज बदली है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में। और इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहें इस स्टेटमेंट को, तो हम ये कहेंगे इंडिया की इमेज सुधरी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, फॉर श्योर। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इश्यूज हमारे यहां खत्म हो गए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहां क्राइम खत्म हो गया है, हमने वो सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश कर लिया है, या हम जो कहते हैं आज के डेट में बड़ा ट्रेंडी वर्ड है राम राज्य। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने राम राज्य की स्थापना कर ली है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि मित्रों आ गए अच्छे दिन, नहीं आए हम, लेकिन लेकर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कहना गलत होगा कि अच्छे दिन आ गए हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि हम अच्छे दिनों के लिए, अच्छे दिनों को लाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये एक फैक्ट है। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि पिछले किस तरीके से 8-9 सालों के अंदर इंडिया की इमेज ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में या दूसरे मुल्कों की नजरों में सुधरी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज ही क्यों ना हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ही क्यों ना हो, स्पेसिफिकली माइक्रो एशियन नेशंस ही क्यों ना हो, राइट। हम बात करें इंडिया अमेरिका रिलेशंस, तो पिछले 5 सालों में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। देखिए, इंडिया रशिया रिलेशंस ऐसे हैं जो कभी वीक पड़ ही नहीं सकते। दिस इज समथिंग विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ। इंडिया रशिया रिलेशंस कैन नेवर गो वीक, नेवर। Just like Russia-China relations can never go weak, the very same way, the very same principles, India-Russia relations can never go weak. For example, another India-Pakistan relations कभी नहीं बन सकते, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ ये भी है। उसी तरीके से इंडिया-चाइना रिलेशंस भी कभी नहीं बन सकते, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक। लेकिन वो चाइना हो, जापान हो, आप किसी भी कंट्री को देख लो, इंडिया की इमेज सुधरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वाड, जिसका जो ब्रेन, द क्वाड इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर लेट शिंजो आबे। See, first of all, the assassination of Shinzo Abe is a very great loss to the global economy as well as the geopolitics. Because Shinzo Abe के नाम से इकोनॉमिक्स के अंदर एक अलग चैप्टर चलता है, जिसको हम कहते हैं एबेनॉमिक्स, right? This is what the brainchild of Shinzo Abe only, Abenomics. He was a very great economist. Just like we have got Sardar Manmohan Singh Sahab in India, very, very great economist, right? So Shinzo Abe साहब, coming back to the point, Shinzo Abe ने ये जो क्वाड का जो कॉन्सेप्ट है, ये सन 2008, 9 या 10 के टाइम पीरियड में ही दे दिया था। दैट इज वी शुड एस्टैब्लिश अ क्वाड, वी दैट इज इंडिया, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, so that we can strengthen the very
insecure location of the Indian Ocean, right? The specifically Asia Pacific or the Indo Pacific location, right? So 2010, 11, 12, 13 तक ये बात चलती रही, 2014 तक भी बात चलती रही, लेकिन ऐसा कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया. But what we have seen, we, that is India, we came forward. Okay, the very new government, the new regime takes charge of the Indian administration. Okay, and the very new government approached the American administration in addition to Japanese plus the Australian administration, and we convinced them. Okay, we had a very good scope of pursuit. Okay, we convinced them, and finally, officially, the year 2015, we were able to establish officially the establishment of Quad came in, where we have got Quad, that is 4. Okay, quadrilateral, right? That is the 4 angles: America, Australia, Japan, and we, that is India. Okay, so ये कहां से आया? ये 2010 से बोले जा रहे हैं कोई एक इंसान, लेकिन नहीं सुन रहा था कोई. हमारी नई सरकार आती है और ये इसे बना देती. ठीक. इसके अलावा अगर आप बात करोगे, दैट इज विथ रिगार्ड टू, अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेकर चलें, श्रीलंका. श्रीलंका ने हमें बोला कि यार, उनका एक जो है स्टेटमेंट निकल कर आया कि यार ऐसा है, हमारे यहाँ ना एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ईसीटी बनाना है, आप बनाएंगे, हमारे साथ टाई अप करेंगे. इंडिया ने, उन्होंने हमें कॉल किया, इंडिया को. तो वी गॉट रेडी, हाँ ठीक है चलेगा, हम बना देंगे. बट कुछ टाइम बाद उन्होंने ये खुद ही डील कैंसिल कर दी. एक्चुअली बोल श्रीलंका रहा था, लेकिन शब्द चाइना के थे. फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने बताया कि यार ऐसा है, आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाइए, आप WCT बना दीजिए, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बना दीजिए. ओके, अब इसमें ये क्या था? ये था द प्रेजेंस ऑफ इंडिया द ग्लोबल लेवल, इन द ग्लोबल लेवल. इंडिया ने, यानी कि हमने जापान को अप्रोच किया कि श्रीलंका में वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाना है, कि आप हमारे साथ चलेंगे. हमने, जापान ने हमारा साथ खूब निभाते हुए श्रीलंका के अंदर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल हमने तैयार करके दिया. Right? So this is where the Indian government, the new Indian regime, the new Indian government took charge of promoting India into the global standards, into the global platforms. Right? अब इसके आगे की कहानी, G20 में मौजूदा समय में हम लीडर हैं, यानी कि हम प्रेसिडेंट हैं. यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हम अभी तक भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बात, हमारा डिस्कशन वहां बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है. आपने आईएफएस ऑफिसर नेहा शर्मा के बारे में जरूर सुना होगा कि किस तरीके से द वन सिंगल ऑफिसर वाज एनफ. वो कहते हैं ना, एक इंसान ही काफी है. सो हियर शी इज, आईएफएस नेहा शर्मा, राइट? सो शी अलोन inside the United Nations General Assembly proved it, that how Pakistan is taking up ahead it's futile, okay, and very much of illegitimate or unethical actions inside the Indo-Pak borders, right? So this is where the strength of India came forward, right? Indian government invited many foreign bureaucrats, many ministers from the foreign countries. We greeted them well, we welcomed them well. In fact, the Indian Prime Minister and the presidents, they have gone to the tours of the multiple nation. और अभी हाल ही में अगर आप देखोगे किस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, ये अभी जापान के दौरे पर आए, और उससे कुछ टाइम पहले आपने देखा कि किस तरीके से जो जापान के इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आते हैं. और आपको बहुत अच्छे से पता होगा किस तरीके से मीडिया ने खूब हंसते खेलते दिखाया था कि कितना पसंद आया है ना फूमियो साहब को इंडिया के गोलगप्पे, राइट? वो खाते रहे, मोदी साहब को वेट कराते गए कि तुम रुको, पहले मुझे खा लेने दो, राइट? Okay, so this is what Indian government tried to change the image. But you know what, nevertheless, इतना काफी नहीं पड़ा मेरे भाई, और करने की जरूरत है. Let me quote here the movie scene of MS Dhoni The Untold Story. अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें आपको एक सीन पता होगा कि किस तरीके से धोनी साहब का सिलेक्शन जब टीम इंडिया में नहीं होता है,
तो वो अपने दोस्तों को ट्रीट देने, पार्टी देने जाते हैं और उनके दोस्तों का मुंह जो है काफी उदास होता है, उनका जो है चेहरे पे उदासी जो है दिखाई देती है और वो बोलते हैं माही यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो माही यही बोलते हैं कि हाँ हमें पता है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हमें इससे सीख मिली है कि इतना करने से नहीं होगा, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो इसी पर्सपेक्टिव से हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये और मेहनत क्या है कि इंडिया की इमेज अभी भी ग्लोबली उतनी नहीं सुधरी। कैसे? अब आते हैं इस पर्टिकुलर इमेज पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज के मुताबिक इंडिया हैज सरपास्ड चाइना ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। यस, according to the reports, China has got presently 1.412 billion of the population, whereas India has got 1.417 billion of the population. Right, so 0.5 billion का यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंस आ रहा है इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन में। अगर आप देखो तो जो ग्लोबल रिपोर्ट्स थे बताया जाता था कि बाय 2030 इंडिया विल सरपास चाइना, बट ये कारनामा हमने उम्मीद से यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम से 7 साल पहले ही कर दिखाया। 2023 में ही हम सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन गए दुनिया की, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। लेकिन इमेज क्या है? इमेज पर अब अगर आप देख पा रहे हो, जरा गौर से देखिए इस इमेज को। एडिटर साहब, आई विल रिक्वेस्ट यू टू जूम इट अ बिट। ओके, तो अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ ट्रेन्स दिखाई जा रही है, एक तरफ चाइनीज, एक तरफ इंडियन। जो चाइनीज ट्रेन है आप देख रहे हो, बड़ी एडवांस्ड ट्रेन, बुलेट ट्रेन टाइप दिखाई दे रही है, इसमें बहुत कम लोग बैठे हैं, उसमें भी पॉपुलेशन लेकिन उतनी नहीं दिख रही है और बड़ी मस्त चल रही है। लेकिन एक तरफ आप दूसरे साइड पर अगर आप देखो तो इंडियन ट्रेन है जिसकी छत पर भी लोग बैठे हैं, आगे इंजन पर भी लोग बैठे हैं और धुआं छोड़ रही है, मतलब पॉल्यूशन। राइट, ये जर्मन मीडिया की बनाई हुई इमेज है जब ये न्यूज बाहर आई थी दैट इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन बीइंग वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। राइट, टू माय डियर फ्रेंड Germany, I would just like to tell you what you are watching is not exactly the India. Yes, हमारे यहां आज भी गरीबी है, करोड़ों लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, आज भी लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इस बात से डिनाई नहीं करते हैं बिकॉज वो कायरता है, हम पाकिस्तान नहीं, ठीक, हम इंडिया हैं। हमारे अंदर जो कमी है हम उससे अपनाते हैं और हम उस पर काम भी करते हैं कि उस कमी को ताकत में तब्दील करते हैं। हाँ, गरीबी आज भी हिंदुस्तान में है, हाँ भुखमरी है, हाँ बहुत जगह गंदगी है, बल्कि दुनिया का, आई विल रिपीट, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे यहाँ है, जैसे मुंबई में है, ओके, मुंबई में एस्टैब्लिश्ड है, जिसे धारावी के नाम से हम जानते हैं। वो इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखो तो ये है मुंबई, ग्रेटर मुंबई, वर्ली सी लिंक, ये हमारे यहां बना है। ये है प्रयागराज और नैनी को जोड़ता हुआ नैनी ब्रिज। ये है उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जो कि दुनिया भर में बहुत बदनाम है कि यहां बहुत क्राइम हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाला रीजन है। ये है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ये है बेंगलुरु। ये है चेन्नई। ये रहा हमारा स्वर्ग कश्मीर। 500 से ज्यादा मूवीज की शूटिंग के लिए अभी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। 200+ मूवीज की शूटिंग पिछले 8 सालों में कश्मीर में हो चुकी। द प्रेजेंट रिपोर्ट्स दे आर राइट। ये है हमारा खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारा नागालैंड, ये है हमारा असम, ये है हमारा पूरा खूबसूरत हिंदुस्तान, राइट। सो अब इसके बाद अब आपको और क्या सबूत चाहिए कि हिंदुस्तान प्रगति के रास्ते पर है? आप वो क्यों नहीं दिखाते हैं? आप गुजरात दिखाइए, बिल्कुल डेवलप एरिया है वो। आप जयपुर जैसलमेर दिखाइए, आप जोधपुर दिखाइए, आप राजकोट दिखाइए। आप चलिए कुछ नहीं, आप हमारे बनारस को ही दिखा दीजिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का अपना जो कि पार्लियामेंट्री टेरिटरी, वो बनारस जो कि कहा जाता था बहुत कंजस्टेड है, आज वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, प्रॉपर जो है रोड टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए जो है वहां पर सिग्नल्स बनाए जा रहे हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि डेवलप हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं।
It's not like that we are not developing. We are. Yes, we are. Without any doubt, we are. Okay? But the foreign countries, they want to show only such things. Okay? And to my dear Germany, once again, my dear friend, this is not us. Okay? हमारे यहाँ ये रही ट्रेन जो आप चलती देख रहे हैं. हमारे यहाँ 8 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलती है. हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चलने वाली है. राजधानी एक्सप्रेस हमारे यहाँ ही चलती है. पैलेस ऑन व्हील्स ये हमारे यहाँ ही चल रही है. आप इसको भी दिखा दें तो बेहतर रहेगा. Right, guys? So this is all you need to understand while framing an answer into the Indian governance system or the international relations, or even when you are asked an essay on such topics. So these are the topics which are going to support you a lot. और मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी हुई होगी आपको सुनने और समझने के अंदर. Okay guys, so that's it with this session as of now. Okay, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें. चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल as well. And hit this bell icon so that you never miss any update from the Luqman IAS channel that is turning your dreams into reality. Okay guys, thank you so much for joining. See you all soon. Till then, bye bye, take care, study well. Jai Hind.